हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर सभी विषयों की क्लास चलाई जा रही है। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इसी प्रकार सभी विषयों की क्लास चलाई जा रही है। जैसे कि बच्चों, आपका कमेंट आ रहा था बोरा भर भर के कि सर हमको रिएक्शन कराइए। रिएक्शन हमें हमारे लिए करना इम्पॉसिबल कह सकते हैं, कठिन हो रहा है, जिससे हमारा कह सकते हैं कि छूट रहा है रिएक्शन, और रिएक्शन हम कर नहीं पा रहे हैं। मतलब कि जैसे नाम वाली अभिक्रिया हो गई, जैसे हमने इसके पहले वीडियो में लगभग 10 रिएक्शन देख लिए थे बच्चों, जो नाम वाली अभिक्रिया थी। तो इसीलिए हम कमेंट के कारण अपने आप को रोक नहीं पाए और आपके लिए आज हम लेकर आए हैं 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1। प्यारे बच्चों, यह पार्ट 2 का, जो कि हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर का है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों, यह आपके लिए एक लाभदायक सीरीज है, जो कि टॉपर सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, जो कि SWR ऑनलाइन क्लासेस बाई राजा यादव सर द्वारा चलाई जा रही है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन क्लास 12th केमिस्ट्री, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। यह लेक्चर नंबर 2 है बच्चों। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 वीडियो में पड़ गया है, कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अब आइए समय न व्यतीत करते शुरू करते हैं 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन, जिसको कह सकते हैं कि हमारे क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला रिएक्शन है प्यारे बच्चों एल्डोल संघनन, या जिसको हम कह सकते हैं कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया कह सकते हैं। तो बच्चों, एल्डोल संघनन क्या होता है, एल्डोल संघनन कैसे कह सकते हैं, किस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं, आइए देखते हैं। और हम आपको इसको समझाने की भी कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए हम देखते हैं एल्डोल संघनन क्या होता है, आइए देखते हैं। तो कह सकते हैं कि जब मेथिल, देखिए बच्चों, जब मेथिल एल्डिहाइड, यहाँ देखिए, जब मेथिल एल्डिहाइड को कास्टिक सोडा, यानी कह सकते हैं जैसे कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, आप इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब मेथिल एल्डिहाइड को कास्टिक सोडा उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में किससे कराते हैं, तो मेथिल एल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है बच्चों, तो हमारे पास प्राप्त होता है एल्डोल का निर्माण होता है। तो हमारे पास जो एल्डोल का निर्माण होता है, तो इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसको हम रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाते हैं, जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि यह बहुत ही आसान है। देखिए ये क्या है, ये है मेथिल एल्डिहाइड, ठीक है बच्चों, क्या है, ये मेथिल एल्डिहाइड है। ये दोनों क्या है, तो मेथिल एल्डिहाइड के साथ किससे क्रिया कराते बच्चों, तो हमारे प्यारे बच्चों मेथिल एल्डिहाइड से हम किसके साथ, कास्टिक सोडा कह सकते हैं। कास्टिक सोडा को हम NaOH से लिखते हैं। तो मेथिल एल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ मेथिल का, देखिए यहाँ पर लिखा हो बच्चों, जब मेथिल एल्डिहाइड को कास्टिक सोडा उत्प्रेरक उपस्थिति में मेथिल एल्डिहाइड से ही, तो यहाँ देखिए मेथिल एल्डिहाइड को कास्टिक सोडा की उपस्थिति में मेथिल एल्डिहाइड के साथ जब हम क्रिया कराते हैं, ये तीर किसकी होती है, तो आपको पता है ये तीर जो होती है ये क्रिया, मतलब कह सकते हैं क्रिया कराती हैं। तो जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारे पास एल्डोल मिलता है। एल्डोल मिलता है मतलब एक प्रकार का एल्डोल अभिक्रिया प्राप्त होती है। इस एल्डोल अभिक्रिया का फार्मूला होता है बच्चों CH3CHOH जो होल में है ये OH है, यानी तो इसका फार्मूला होता है CH3CHOH प्लस CH2 और CHO। तो ये क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया हमारा एल्डोल का फार्मूला। तो उम्मीद है आपको एल्डोल अभिक्रिया समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो प्यारे बच्चों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम इसके बाद जो नेक्स्ट लेके आएंगे नाम वाली रिएक्शन, तो हम आपके लिए लेकर अवश्य आएंगे बहुत अच्छी।
तो हम आपके लिए इसको फिर से और मज़ेदार वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे ना। आइए देखते हैं नंबर टू रिएक्शन है हुंसड़ीकर रिएक्शन। क्या नाम है इसका? हुंसड़ीकर। आप प्लीज़ इसको गलत मत समझिएगा, क्योंकि इसका नाम ही है हुंसड़ीकर। इसमें बहुत से बच्चे हंसते हैं क्लास में, क्योंकि बच्चों इसका नाम ही कुछ इस प्रकार है। तो आइए इसको हम देखते हैं हुंसड़ीकर अभिक्रिया क्या होती है। तो जब हम कार्बोक्सिलिक कह सकते हैं कि या इसको हम कह सकते हैं कि जब हम एरोमेटिक, ये तो मान लीजिए एरो हो गया है तो बेंजीन भी बोल सकते हैं, या तो हम कार्बोक्सिलिक भी बोल सकते हैं, कोई कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने लिखा है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को रजत बोले तो जो रजत माने चांदी होता है बच्चों, चांदी बोले तो सिल्वर, तो रजत माने क्या होता है? चांदी होता है, चांदी में से सिल्वर होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को रजत को ब्रोमीन बोले तो Br यानी ब्रोमीन, यानी जैसे आयोडीन होता है उसी प्रकार ब्रोमीन होता है। तो ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4, कार्बन टेट्रा यानी 4 को टेट्रा बोलते हैं और Cl को क्या बोलते हैं? तो क्लोराइड बोलते हैं। तो क्या हो गया बच्चों? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो क्या कह रहा है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के रजत को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं बच्चों? गर्म करते हैं। तो उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारे पास ब्रोमो बेंजीन और सिल्वर ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो आइए बच्चों, हम आपको इसको रिएक्शन के माध्यम से करके दिखाते हैं। ये क्या है? बेंजीन हो गया, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है बच्चों? तो इसका पूरा नाम होता है सिल्वर कार्बोक्सिलिक बेंजीन, या तो हम कह सकते हैं क्या? सिल्वर कार्बोक्सिलिक बेंजीन, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, इसका नाम क्या होता है? सिल्वर कार्बोक्सिलिक बेंजीन। सिल्वर कार्बोक्सिलिक बेंजीन को Br2 यानी इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोमीन कहते हैं, या तो हम कह सकते हैं इसको हम ब्रोमीन कह सकते हैं या ब्रोमो कह सकते हैं। तो सिल्वर कार्बोक्सिलिक ब्रोमीन को जिसके साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है बच्चों? ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम है ब्रोमो बेंजीन और सिल्वर ब्रोमीन। यह देखिए बच्चों, यहाँ देखिए सिल्वर Ag मतलब सिल्वर हो गया, Br मतलब ब्रोमीन हो गया। तो सिल्वर ब्रोमीन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम हुंसड़ीकर अभिक्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं तीसरा रिएक्शन क्या है। हाँ तो प्यारे बच्चों, तीसरा न्यूमेरिकल है उल्मान, या कह सकते हैं इसको हम जलमान रिएक्शन भी कहते हैं। ये रिएक्शन आपकी बार यह 2024 में पूछा गया था, इसीलिए बच्चों ये न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल कहलाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यह न्यूमेरिकल इस बार 2024 कह सकते हैं 2023 और 24 बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो उल्मान रिएक्शन किसे कहते हैं? तो उल्मान रिएक्शन आइए देखते हैं। जब आयोडोबेंजीन, अभी हमने यहाँ Br लगाया था बच्चों, हमने आपको कुछ 4 से 5 हाइड्रोजन तत्व बताए थे, जैसे ब्रोमो Br हो गया, जैसे अभी हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ब्रोमो Br हो गया, आयोडो I हो गया, ठीक है। उसी प्रकार फ्लोरो F हो गया, क्लोरो Cl हो गया, और बच्चों एस्टेंटीन होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं हाइड्रोजन, यानी जिसको हम X से प्रदर्शित करते हैं, ये होते हैं हाइड्रोजन तत्व बच्चों, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए क्या कह रहा है। जब बेंजीन और कॉपर को बंद नलिका में, कह सकते हैं कि बंद नलिका में प्रवाहित
बंद नलिका बोले मतलब कोई परख नली है जो पूर्ण रूप से बंद है। तो बंद नलिका में प्रवाहित करके क्या करते हैं, गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों, गर्म करने पर डाइफेनिल का निर्माण होता है। डाइफेनिल एक प्रकार की अभिक्रिया होती है, उसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम उल्मान या तो कह सकते हैं जलमान अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको उल्मान और जलमान अभिक्रिया समझ में आई होगी। आइए देखते हैं इसका हम रिएक्शन करके। तो हम कहते हैं RX बोले तो रिएक्शन। अगर आपको कहीं RX में तो दवा भी होता है बच्चों, देखिए आप कहीं कहीं पे दवा में ऐसे लिखा रहता है RX लिखा रहता है, CX लिखा रहता है, या तो X लिखा रहता है, या तो BX लिखा रहता है, कुछ भी लिखा रहता है ना। तो वो दवा में, क्योंकि बच्चों केमिस्ट्री की सहायता से ही, बायोलॉजी की सहायता से ही, फिजिक्स का, तीनों की सहायता से ही दवा बनती है और कहीं से दवा बनती नहीं है। तो आइए इसको हम देखते हैं। ये क्या है, दो बेंजीन है, दो, यहाँ देखिए दो आगे लिखा है ना। तो दो बेंजीन को हम आयोडीन के साथ, यानी बेंजीन को कॉपर के साथ बंद नलिका में, यहाँ देखिए बंद नलिका में जब हम गर्म करते हैं तो नलिका में गर्म करने के बाद जब हम क्रिया कराते हैं, तीर मतलब क्या होता है बच्चों, क्रिया होता है। जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, डाइफेनिल। यहाँ पर देखिए एक बेंजीन को सिर्फ बेंजीन कहते हैं, दो बेंजीन बन जाता है तो उसे हम बच्चों हम डाइफेनिल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसे हम डाइफेनिल कहते हैं। तो जब डाइफेनिल और कार्बन आयोडाइड यानी 2CuI का निर्माण होता है। तो इस प्रकार अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार अभिक्रिया को हम उल्मान या तो कह सकते हैं जलमान अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों चौथा नंबर क्या है। चौथे नंबर अभिक्रिया जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, क्योंकि यह भी हमारे 2024 एग्जाम बोर्ड में आया था। बच्चों हम आपके लिए वही रिएक्शन लेकर आए हैं जो रिएक्शन हमारे पेपर में पूछे गए हैं, क्योंकि बच्चों हम आपके लिए कल या परसों पूरी कह सकते हैं पूरा मॉडल पेपर लेकर आएंगे आपके लिए, और हम आपको दिखाएंगे कि कैसा कैसा मॉडल पेपर है जो हमारे एग्जामिनेशन में प्रति ईयर यानी कह सकते हैं हर साल पूछा जाता है। बच्चों आप बिल्कुल घबराइए नहीं, जितनी चिंता आपको अपने एग्ज़ाम को है उतनी चिंता हमें भी आपको एग्ज़ाम के लेकर है। तो आइए देखते हैं बच्चों सल्फोनीकरण अभिक्रिया। सल्फोनीकरण अभिक्रिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज दिस रिएक्शन इज कम टू आवर एग्जामिनेशन फॉर एवरी ईयर इन 3 or 4 सेट्स बिकॉज दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आइए बच्चों देखते हैं, जब क्लोरो बेंजीन, देखिए यहाँ पर बेंजीन है तो इसको हम कह सकते हैं क्लोरो बेंजीन, ठीक है। ये बेंजीन हो गया, इसके ऊपर Cl लगा है तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, तो इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। जब क्लोरोबेंजीन को हम सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको H2SO4 किसका फार्मूला होता है बच्चों, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है। तो जब क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है बच्चों, जब क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम क्या करते हैं, क्रिया करा के गर्म करते हैं। गर्म बोले तो यहाँ पर किस तरफ चिन्ह लगेगा बच्चों, एक त्रिभुजाकार चिन्ह लगेगा, इसे ही हम कहते हैं गर्म करना। तो जब हम क्रिया करा के गर्म करते हैं बच्चों तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास पैरा, या देखिए पैरा बोले तो देखिए एक पैरा होता है, एक ऑर्थो होता है और एक मेटा होता है। तो आइए हम आपको पैरा मेटा और ऑर्थो समझा देते हैं। देखिए यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई बेंजीन है, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, ठीक है। ये हो गया है हमारा क्या बच्चों, ये हो गया हमारा, जब यहाँ पर हम लगाएंगे तो इसको सामान्य रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लगाएंगे ये हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर Cl लगा दिए तो ये हो गया है हमारा पैरा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो लगाएंगे बच्चों ये हो गया हमारा, जैसे यहाँ पर अभी हम Cl लगा दिए तो ये हो गया हमारा पैरा। अब यहाँ जो लगाएंगे हम तो ये क्या, सॉरी ये जो यहाँ जो लगाएंगे इसको कहेंगे हम आर्थो, क्या कहेंगे बच्चों, आर्थो। अब यहाँ पर जो Cl लगाएंगे उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम कहेंगे पैरा, इसको हम कहेंगे पैरा, ठीक है। अब जब यहाँ पर तीसरे, यहाँ पर मान लीजिए जैसे यहाँ होता है तो यहाँ पर हम जब मतलब कह सकते हैं कि Cl लगाएंगे तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे हम मेटा।
तो आप सोच रहे होंगे सर जब ये तीनों का नाम अलग अलग है तो ये इसका क्या नाम होगा? तो बच्चों इसका नाम भी मेटा है और इसके सामने वाले का नाम क्या है? आर्थो है और इसके सामने वाले का नाम पैरा है। तो इसी प्रकार होता है पैरा मेटा आर्थो, पैरा मेटा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको पैरा मेटा और आर्थो समझ में आया होगा। तो अब आइए देखते हैं इसको हम क्या, सल्फोनीकरण रिएक्शन। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन के साथ गर्म करके क्रिया कराते हैं किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो हमारे पास आर्थो और पैरा बेंजीन का क्या होता है? निर्माण होता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम सल्फोनीकरण का अभिक्रिया कहेंगे या सल्फोनेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, सल्फोनेशन रिएक्शन। तो सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण अभिक्रिया। यहाँ देखिए सल्फोनीकरण फार्मूला होता है, इसको हम हमेशा उल्टा ही लिखते हैं अभिक्रिया कराने के समय, यानी H2SO4 होता है, परंतु यहाँ पर एक H पहले से होता है इसलिए हमने एक H ही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर HSO3 है बच्चों। जब हम क्रिया कराएंगे तो एक बार इसमें बढ़ जाएगा तो इसमें हो जाएगा ACl, यहाँ पर लग जाएगा कहाँ पर? मेटा पर, और यहाँ पर क्या आर्थो पर क्या लग जाएगा? SO3 और H। तो हमारे क्या हो गया? पहला आर्थो क्लोरो सल्फोबेंजीन, आर्थो क्लोरो, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो, यहाँ पर लिख दीजिए। तो बच्चों इसका क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो आर्थो सल्फोनिक, 1 क्लोरो आर्थो सल्फोनिक अम्ल। तो बच्चों 1 क्लोरो इसका नाम हो जाएगा ये वाले रिएक्शन का 1 क्लोरो आर्थो सल्फोनिक अम्ल। ठीक इसी प्रकार इसका क्या होगा बच्चों? इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका नाम क्या होगा। ये बहुत ही आसान है क्योंकि हमने इसको अभी बता दिया है। तो बच्चों ये हुआ हमारा 4 रिएक्शन। ठीक है, अब आइए देखते हैं 5वां रिएक्शन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। तो प्यारे बच्चों 5वां नंबर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है क्या? यह कैनिजारो रिएक्शन है। यह 2023, 2022 और 2024 में 3 साल से लगातार पूछ रहा है बच्चों ये रिएक्शन। तो ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट ही नहीं, वेरी इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर सबको इम्पोर्टेंट ही बता रहे हैं। तो बच्चों पहले हमने कई सारे मॉडल पेपर उठाए, कई सारे सेट उठाए, उसमें देखा जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया रिएक्शन है उसे ही हम आपके लिए लेकर आए हैं, फालतू रिएक्शन नहीं लेकर आए हैं। क्योंकि जो फालतू रहेंगे बच्चों किसी काम के नहीं हैं, जो फालतू नहीं रहेंगे वही तो हमारे काम के हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। जब एल्डिहाइड के 2 अणु को कास्टिक सोडा, अभी हमने आपसे कास्टिक सोडा का फार्मूला पूछा था ना बच्चों, तो ये देखिए कास्टिक सोडा, या तो इसको लिख दीजिएगा या तो इसको लिख दीजिएगा, दोनों सेम रहेंगे। कह सकते हैं कास्टिक सोडा KOH तथा NaOH के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है बच्चों? एल्डिहाइड का एक अणु क्या प्राप्त होता है? एक अणु एल्कोहल देता है तथा दूसरा अणु जो होता है वो अम्ल देता है, अम्ल में टूट जाता है। तो इसी प्रकार अभिक्रिया को प्यारे बच्चों हम कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। तो बच्चों आइए हम तो प्यारे बच्चों आइए हम करके किसके साथ से कहते हैं रिएक्शन की सहायता से करके हम आपको दिखाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 2HCHO है, 2HCHO है प्लस NaOH से जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना OH है? C कह सकते हैं 2H है, 2C है, 2OH है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कितना OH हुआ? 2। तो हमारे पास यहाँ देखिए 2H। ठीक है, यहाँ देखिए एक H यहाँ है, तो हम यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? CH3। ठीक है, हमारे पास क्या बचा? CHO बचा। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ हमारे पास CH3 और CO बचा, तो CH3 और यहाँ पर OH से क्रिया कराएंगे तो हमारे पास बन जाएगा क्या? मेथेनॉल। क्या बन जाएगा बच्चों? मेथेनॉल। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? मेथेनॉल बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? हमारे पास इसमें एक H बचा था, एक H ये बच गया, इसमें क्या बचा? इसमें
बचा Na और इसमें C और O बचा था, तो हमारे पास क्या हो गया HCOONA। तो HCOONA ये तो हो गया हमारा क्या बच्चों, ये हो गया हमारा सोडियम फॉर्मेट। ये हो गया हमारा सोडियम फॉर्मेट, ये हो गया मेथेनॉल। तो बच्चों हमें क्या प्राप्त हुआ, एक जगह देखिए, एक जगह एल्कोहल प्राप्त हुआ और एक जगह क्या प्राप्त हुआ, एक जगह हमें अम्ल प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार दूसरा रिएक्शन देख लीजिए, हमने आपके लिए एक और रिएक्शन लाया है। जब हम यहाँ देखिए ये क्या किसका फार्मूला है, तो ये है कैसे बेंजीन यानी कह सकते हैं कि नहीं तो हम इस प्रकार कर सकते हैं कि ये हो जाता है बेंजल डिहाइड। किसका फार्मूला होता है, तो ये है बेंजल डिहाइड। और ये किसका फार्मूला है, तो जैसे कि आप जानते हैं कास्टिक सोडा का फार्मूला है। बेंजल डिहाइड को कास्टिक सोडा का भी देखिए, अब यहाँ पर 2 बेंजीन हैं, ठीक है, यहाँ देखिए 2 बेंजीन है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास एक बेंजीन और क्या प्राप्त हुआ, एक बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर CHO सब 2 हैं, तो हमारे पास एक CH2 निकल आएगा और OH से क्रिया करा देंगे तो हमारे पास इतना प्राप्त होगा। ठीक है, हमारे पास एक बेंजीन इसमें और थे, क्यों, यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, अब इसमें एक बेंजीन यहाँ पर निकाल दिए। अब हमारे पास क्या बचा था बच्चों, हमारे पास बचा था यहाँ पर C, फिर यहाँ पर O, क्योंकि 2 है ना, यहाँ देखिए 2 है, तो एक CO हो जाएगा और हमारे पास यहाँ क्या बचा था Na। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा C6H5COO, जिसको हम कहते हैं सोडियम बेंजोएट। ठीक है बच्चों, और इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम बेंजीन एल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको उम्मीद है 5 रिएक्शन समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ बच्चों, शेयर करना आप प्लीज़ नहीं भूलिएगा।